छोटे कान्हा गोकुल के लाडले अपने मक्खन के प्यार के लिए जाने जाते थे। मक्खन का नाम सुनते ही उनकी आंखें चमक उठती थीं और उनके छोटे छोटे हाथ मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींचे हुए सहज ही आगे बढ़ जाते थे। वो मक्खन चोर थे, नटखट खाने वाले, जिनकी मीठी दांत उनकी मां यशोदा के लिए मनोरंजन और परेशानी दोनों का कारण थी। गांव वाले अक्सर उनकी हरकतों पर हंसते, सिर हिलाते और उनकी नई नई शरारतों की कहानियां फुसफुसाते। ताजे मक्खन की खुशबू हवा में तैरती कान्हा को शहद की तरह खींचती। वो रसोई में घुस जाते, उनके छोटे छोटे पैर ठंडी मिट्टी के फर्श पर धीरे धीरे चलते, उनकी आंखें कीमती चीज को ढूंढती। वो जानते थे कि यशोदा अपना कीमती मक्खन कहां छुपाती है और उनका चालाक दिमाग उसे पाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। कभी वो स्टूल पर चढ़ जाते, ऊंचे लटके बर्तनों तक पहुंचने के लिए अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाते। कभी वो अपने दोस्तों, गांव के अन्य बच्चों की मदद लेते, जो हमेशा मस्ती में शामिल होने के लिए उत्सुक रहते। कान्हा का मक्खन के लिए प्यार सिर्फ लालच नहीं था, ये एक चंचल जुनून था। उनके लिए अंतहीन मनोरंजन का स्रोत और यशोदा के लिए एक निरंतर चुनौती। वो उन्हें मात देने की कोशिश करती, मक्खन को अलग अलग जगहों पर छुपाती, लेकिन कान्हा हमेशा एक कदम आगे रहते। ये एक खेल था जो वो खेलते थे, मां और बेटे के बीच प्यार भरी बुद्धि की लड़ाई। गांव वाले अक्सर उन्हें इस चंचल रस्साकशी में पाते। यशोदा अपने मक्खन की रक्षा करने की कोशिश करती और कान्हा अपने मासूम आकर्षण से उसे चुराने की कोशिश करते। उनकी शरारती चमक और प्यारी मुस्कान उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। कोई भी, यहां तक कि सबसे सख्त गोपियां भी उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। वो अपनी लंबी पलकें झपकाते, उनके होंठ एक प्यारी मासूम मुस्कान में बदल जाते और सब माफ हो जाता। उनसे लंबे समय तक नाराज रहना असंभव था और यशोदा भी अपनी झुंझलाहट के बावजूद उनकी प्यारी हरकतों पर पिघल जाती। वो जानती थी कि मक्खन के लिए उनका प्यार उनकी असीम ऊर्जा और चंचल भावना की एक और अभिव्यक्ति थी। सुबह के सूरज ने गोकुल पर एक गर्म चमक डाली और ताजे मक्खन की खुशबू हवा में भर गई। यशोदा, हमेशा की तरह प्यारी मां, मक्खन बिलो रही थी। उसकी लयबद्ध हरकतें घर में एक परिचित ध्वनि थी। कान्हा, उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं, उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उनका छोटा सा पेट भूख से गरज रहा था। वो जानते थे कि मक्खन का पहला बैच हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है और वो अपना हिस्सा पाने के लिए दृढ़ थे। वो अपनी मां के पास पहुंचे। उनके छोटे छोटे हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक विनती भरी नजर थी। मैया, उन्होंने अपनी मीठी और मासूम आवाज में शुरू किया, क्या मुझे थोड़ा ताजा मक्खन मिल सकता है, प्लीज? यशोदा उनकी अतृप्त भूख को जानकर धीरे से मुस्कुराई। बस थोड़ा सा, कान्हा, उसने कहा। तुम आज मिठाई का अपना हिस्सा खा चुके हो। कान्हा का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने थोड़ा मुंह बनाया। लेकिन मैया, उन्होंने जोर दिया, यह मक्खन इतना ताजा और मलाईदार है, बस एक छोटा सा स्वाद। वो जानते थे कि उनकी मां उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती और उन्होंने इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया। उन्होंने अपनी लंबी पलकें झपकाईं, उनकी बड़ी मासूम आंखें प्यार से उनकी ओर देख रही थीं। यशोदा का दिल उनके प्यारे हाव भाव पर पिघल गया। वो उन्हें कैसे मना कर सकती थी? वो जानती थी कि वो एक शरारती छोटा बदमाश था, लेकिन वो यह भी जानती थी कि वो उसका प्यारा बेटा था, उसकी आंखों का तारा। उसने आह भरी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। ठीक है कान्हा, उसने माना, बस थोड़ा सा स्वाद। कान्हा हमेशा की तरह चालाक, जानते थे कि थोड़ा सा स्वाद उनकी लालसा को संतुष्ट नहीं करेगा। उन्हें एक व्याकुलता की जरूरत थी, पूरे मक्खन के बर्तन पर अपना हाथ रखने का एक तरीका। उनका दिमाग दौड़ा, एक चालाक योजना की तलाश में। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं,
जैसे ही उन्हें एक विचार आया, मैया, उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, एक सुंदर चिड़िया। यशोदा हमेशा अपने बेटे के प्रति चौकस अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया। उसकी निगाहें उसकी ओर इशारा करती हुई उंगली का पीछा कर रही थी। उस पल में कान्हा ने बिजली की तेजी से मुट्ठी भर मक्खन पकड़ा और उसे अपने मुंह में भर लिया। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ा मक्खन लगा लिया, मासूमियत का नाटक करते हुए। जब यशोदा वापस मुड़ी तो उसने अपने बेटे का चेहरा मक्खन से ढका हुआ देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वो तुरंत जान गई कि उसने क्या किया था और मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण उस पर छा गया। कान्हा, उसने कहा, तुम छोटे बदमाश, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। कान्हा ने खुशी से चमकती आंखों से हंसी। वो जानते थे कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उनकी मां उनसे लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकती। सिद्धार्थ, मैया, कान्हा ने कहा। उनकी आवाज मासूमियत और शरारत का मिश्रण थी। मैंने मक्खन नहीं चुराया, यह चांद था। यशोदा ने मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हुए एक भौं उठाई। चांद? उसने साथ देते हुए पूछा। चांद मक्खन कैसे चुरा सकता है? यह सच है मैया। कान्हा ने पानी के कटोरे में अपने प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए जोर दिया। देखो, चांद वहीं है, पानी में, और उसके पूरे चेहरे पर मक्खन लगा है। यशोदा ने उनके प्रतिबिंब को देखा। उनके मुंह के चारों ओर लगा मक्खन एक अर्धचंद्र जैसी आकृति बना रहा था। वो उनकी चतुराई पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ओह कान्हा, उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सच्चे शरारती हो, लेकिन मुझे बताओ, चांद पानी में कैसे आया? कान्हा ने फुर्ती से जवाब दिया, ये आसमान से गिर गया मैया। ये हमारा मक्खन चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह फिसल गया और पानी में गिर गया। यशोदा की हंसी कमरे में भर गई। वो जानती थी कि वो कहानियां बना रहा है, लेकिन उसका मासूम आकर्षण और मजाकिया स्पष्टीकरण हमेशा उसका मनोरंजन करने में कामयाब रहे। वो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और चंचल कल्पना की प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुम चालाक हो कान्हा, उसने कहा, लेकिन चांद मक्खन नहीं चुराता, तुम चुराते हो। कान्हा यह समझते हुए कि उनकी कहानी बिल्कुल भी पक्की नहीं है, ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपना सबसे प्यारा हाव भाव बनाया। उनकी आंखें चौड़ी और मासूम, उनके होंठ एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। वो जानते थे कि उनकी मां उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती, और वो सही थे। मैया, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी मक्खन नहीं चुराऊंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। यशोदा का दिल उनके मीठे शब्दों पर पिघल गया। वो जानती थी कि वो शायद अपना वादा तोड़ देगा, लेकिन वो उसके प्यार भरे आलिंगन का विरोध नहीं कर सकी। उसने उसे पास खींच लिया, उसके माथे को चूम लिया। मेरे प्यारे कान्हा, उसने कहा, मैं तुमसे कभी सच में नाराज नहीं हो सकती। तुम मेरे शरारती छोटे मक्खन चोर हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। कान्हा अपनी मां की बाहों में समा गया। उसका दिल गर्मजोशी और संतोष से भर गया। वो जानता था कि उसे माफ कर दिया गया है, और वो जानता था कि वो हमेशा अपनी मां के प्यार पर भरोसा कर सकता है, चाहे वो कितना भी शरारती क्यों ना हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मां के आलिंगन में सुरक्षित और प्यार महसूस करने का आनंद लिया। यशोदा का कान्हा के लिए प्यार असीम था। उसकी शरारतों और मक्खन की निरंतर लालसा के बावजूद वो उसे प्यार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसका चंचल स्वभाव उसके आकर्षण का एक हिस्सा था, और वो उसके साथ बिताए हर पल को संजोती थी। उसका मातृ प्रवृत्ति मजबूत था, और वो उसकी अपनी शरारतों से भी जमकर रक्षा करती थी। वो समझती थी कि कान्हा का मक्खन के लिए प्यार सिर्फ एक मीठे दांत से ज्यादा था। यह उसकी असीम ऊर्जा और चंचल भावना की अभिव्यक्ति थी।
वो जानती थी कि वो एक खास बच्चा है, महानता के लिए नियत, और उसने उसके अनोखे गुणों को खुले हाथों से स्वीकार किया। कान्हा की हरकतों से यशोदा का धैर्य अक्सर परखा जाता था, लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो उसे प्यार से डांटती, लेकिन उसके शब्द हमेशा स्नेह से भरे होते थे। वो जानती थी कि वो अभी भी एक बच्चा है, अपने आसपास की दुनिया को सीख रहा है और खोज रहा है, और उसने उसे खुद बनने की आजादी दी, भले ही इसका मतलब थोड़ी शरारत हो। उसने उसमें दिव्यता की एक चिंगारी देखी, एक शरारती चमक जिसने उसके दिव्य स्वभाव की ओर इशारा किया। वो जानती थी कि वो सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वो एक दिव्य प्राणी था जो मानव दुनिया में अपनी लीला, अपना दिव्य नाटक खेल रहा था, और वो उसकी मां के रूप में इस दिव्य नाटक का एक हिस्सा थी। मैया, कृष्ण ने शुरू किया। उसकी आंखें मासूमियत से चौड़ी थीं। मक्खन ने मुझे बुलाया, इसने मेरा नाम फुसफुसाया, और मैं इसके मीठे गीत का विरोध नहीं कर सका। उसने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। इसने कहा, ओह कान्हा, आओ और मेरी मलाईदार अच्छाई का स्वाद लो। यशोदा धैर्यपूर्वक सुनती रही, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। वो जानती थी कि वो कहानियां बना रहा है, लेकिन वो उसकी रचनात्मकता से मनोरंजन होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? उसने गंभीरता का नाटक करते हुए पूछा, और क्या तुमने मक्खन के गीत को सुना? कृष्ण ने उत्साह से सिर हिलाया, उसके कर्ल उछल रहे थे। हाँ मैया, मैंने उसकी मीठी आवाज की आवाज का पीछा किया, और इसने मुझे सीधे मक्खन के बर्तन तक पहुंचाया। वो रुका, नाटकीय रूप से जोड़ा, यह एक जादुई यात्रा थी। यशोदा ने सिर हिलाते हुए हंसी। तुम चालाक हो कान्हा, उसने कहा, लेकिन मुझे बताओ, मक्खन तुम्हारा नाम कैसे फुसफुसाया? कृष्ण ने एक पल के लिए सोचा। उसका माथा नकली एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। इसने अपनी मक्खनी सांस का इस्तेमाल किया मैया, उसने विजयी होकर घोषणा की। कान्हा, यशोदा ने कहा, उसकी आवाज मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण थी। अगर तुम फिर से मक्खन चुराओगे तो मैं तुम्हें चक्की से बांध दूंगी। कान्हा की आंखें नकली डर से चौड़ी हो गईं, और उन्होंने नाटकीय रूप से मुंह बना लिया। ओह नहीं मैया, उन्होंने कहा, चक्की नहीं, उसके अलावा कुछ भी। यशोदा उसकी नौटंकी पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो जानती थी कि वो वास्तव में डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो यह भी जानती थी कि वो अपने कार्यों के परिणामों को समझता है। तो मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे लड़के बनोगे और मक्खन चुराना बंद कर दोगे, उसने कहा। उसकी आवाज नरम हो गई। कान्हा ने अपनी मां के नरम रुख को भांपते हुए अपना सबसे प्यारा हाव भाव बनाया। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उसकी आंखें चौड़ी और मासूम थीं। मैं वादा करता हूं मैया, उसने मीठे से कहा, मैं गोकुल का सबसे अच्छा लड़का बनूंगा, मैं मक्खन की तरफ देखूंगा भी नहीं। यशोदा जानती थी कि वो शायद अपना वादा नहीं निभाएगा, लेकिन वो उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। उसने उसे पास खींच लिया, उसके माथे को चूम लिया। मेरे प्यारे कान्हा, उसने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी और मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द हो। यशोदा अपने बेटे के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ अंततः मान गई। ठीक है कान्हा, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। कान्हा का चेहरा खिल उठा और उसने खुशी से ताली बजाई। थैंक यू मैया, उसने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने मक्खन का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा और उसकी मलाईदार अच्छाई का स्वाद लिया। वो जानता था कि उसने अपनी किस्मत को आगे बढ़ाया है, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसकी मां का प्यार बिना शर्त के था। उसने संतोष की गहरी भावना महसूस की, यह जानकर कि उसे प्यार किया जाता है और संजोया जाता है, उसके शरारती स्वभाव के बावजूद। उसने अपनी मां की ओर देखा। उसका दिल
कृतज्ञता से भर गया। वो जानता था कि उसका प्यार उसका सबसे बड़ा खजाना था और वो उसके साथ बिताए हर पल को संजोता था। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करेगा, भले ही वो मक्खन के प्रलोभन का पूरी तरह से विरोध न कर सके। वो जानता था कि उसकी चंचल हरकतें उसकी मां के जीवन में खुशी लाती हैं और वो उसके लिए दुनिया की किसी भी चीज का व्यापार नहीं करेगा। वो उसका शरारती छोटा कृष्ण था और वो उसकी प्यारी मैया थी, और साथ में उन्होंने एक ऐसा बंधन साझा किया जो अटूट था। कृष्ण और मक्खन के प्रति उनके प्यार की कहानी एक मां और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है। यशोदा का कृष्ण के लिए प्यार उसकी शरारतों से परे था और कृष्ण का अपनी मां के लिए प्यार उसकी चंचल हरकतों की नींव था। उनका रिश्ता प्यार, हंसी और चंचल मजाक का एक नृत्य था, एक कालातीत कहानी जो दिलों को गर्म करती है और चेहरों पर मुस्कान लाती है। कृष्ण के शरारती स्वभाव और यशोदा के प्यार भरे लाड ने एक ऐसा गतिशील बनाया जो हास्यपूर्ण और दिल को छू लेने वाला दोनों था। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है, यहां तक कि सबसे शरारती कामों को भी। यह बचपन की मासूमियत, एक मां के बिना शर्त प्यार और उन्हें एक साथ जोड़ने वाली चंचल भावना का उत्सव है। कृष्ण और उनके मक्खन चुराने की कहानी सभी उम्र के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। हमें बचपन की साधारण खुशियों और मात्र प्रेम की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती है, एक कालातीत क्लासिक जो मनोरंजन और प्रेरणा देती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पारिवारिक प्रेम के सार, चंचल मजाक, कोमल डांट और अंतिम क्षमा का प्रतीक है, जो एक मां और उसके बच्चे के बीच के रिश्ते को परिभाषित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें इन बंधनों को संजोने के महत्व की याद दिलाती है, क्योंकि वे जीवन में सबसे कीमती उपहार हैं।